Assalamu alaikum dear student, welcome back to this new video of English language. In today's class, I'm going to teach you all uses of want. As you can see, all structures written over here of want, and today I'm going to teach you each and everything. How to use want while speaking, while communicating, how we will use it, how we will talk. So student, if you pay attention over here, if you listen the kind of thing that I'm going to teach you, so you will learn one and you will use it in your speaking. Student, I want you to pay attention over here. So see, I have used want. Want is used everywhere. If you are talking to someone, you will surely use want. That I want to go there, I want to talk to you. So student, उर्दू में थोड़ा स्विच करते हैं. आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं want किस तरह यूज होता है, कैसे आप बोलचाल में want को यूज करोगे, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सर हम इसको स्पीकिंग में किस तरह यूज करेंगे, सर हम इसको किस तरह समझेंगे. तो अगर आपने 100% अटेंशन दिया, आपने देखा कि जितने भी स्ट्रक्चर, ऑल द स्ट्रक्चर रिटन ओवर हियर, जितने भी स्ट्रक्चर मैंने लिखे हैं, इसका क्या इस्तेमाल है, क्या यूजेस है, तो दिस इज माई गारंटी यू विल लर्न इट. तो देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चर रिटन ओवर हियर, एंड द फर्स्ट स्ट्रक्चर वी हैव सब्जेक्ट प्लस वांट, वांट्स प्लस ऑब्जेक्ट. देखिए वांट का तो पहले मतलब समझे. जब आप कहते हैं मुझे चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे मार्कर चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, तो ये स्ट्रक्चर यहां पर कोई चीज आपको चाहिए. आपने कहा मुझे एक मार्कर चाहिए, आई वॉन्ट ए मार्कर, आई वॉन्ट ए मार्कर. और स्टूडेंट लेट मी टेल यू, आप बच्चे नहीं है. वांट कहां पर आता है और वांट्स कहां पर आता है? जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम वांट्स लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम वांट लगाएंगे. आई वी यू दे, तो वांट ही शी इट जितने भी है, आई हैव एक्सप्लेन इट मेनी टाइम, फिर एस लगाएंगे, ठीक है ना. मुझे एक मार्कर चाहिए, आई वॉन्ट ए मार्कर, आई वॉन्ट ए मार्कर. उस लड़की को एक मार्कर, एक लड़की है, शी वॉन्ट्स ए मार्कर. मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट वाटर, उसे पानी चाहिए, ही वॉन्ट्स वाटर. मुझे कुछ पैसे चाहिए, आई वॉन्ट सम मनी. मुझे एक चेयर चाहिए बैठने के लिए, आई वॉन्ट ए चेयर टू सिट. अगर दूसरा सेंटेंस जोड़ते हो, टू सिट, मुझे एक चेयर चाहिए बैठने के लिए, टू सिट. मुझे साइकिल चाहिए वहां जाने के लिए, आई वॉन्ट ए साइकिल टू गो दियर. मुझे कुछ पैसे चाहिए, आई वॉन्ट सम मनी. मुझे ब्यूटी चाहिए, आई वॉन्ट ब्यूटी. मुझे होनेस्टी चाहिए, आई वॉन्ट होनेस्टी. मुझे एक ड्रेस चाहिए, आई वॉन्ट ए ड्रेस, आई वॉन्ट ए ड्रेस. उसे एक ड्रेस चाहिए, शी वॉन्ट्स ए ड्रेस, शी वॉन्ट्स ए ड्रेस. स्टूडेंट ये तो हमारा प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, मतलब ये प्रेजेंट की जो टाइमिंग है उसका स्ट्रक्चर. अगर इसको हम पास्ट पे ले जाए तो क्या चेंज होगा? मैंने आपको बताया नहीं, प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में हम सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ विल लगाते हैं. तो हमने क्या कर दिया, ये पास्ट है. मुझे एक ड्रेस चाहिए था, आई वॉन्टेड ए ड्रेस. मुझे पानी चाहिए था, आई वॉन्टेड वाटर, आई वॉन्टेड वाटर. मुझे पैसे चाहिए थे, आई वॉन्टेड मनी. उसे पैसे चाहिए थे, शी वॉन्टेड मनी. हमें पैसे चाहिए थे, वी वॉन्टेड मनी. हमें स्कूल चाहिए था, वी वॉन्टेड स्कूल. हमें चेयर्स चाहिए थे, वी वॉन्टेड चेयर्स, वी वॉन्टेड चेयर्स. मुझे एक ड्रेस चाहिए, आई वॉन्ट ए ड्रेस. मुझे एक ड्रेस चाहिए थी, आई वॉन्टेड ए ड्रेस. मुझे एक लैपटॉप चाहिए, आई वॉन्ट ए लैपटॉप, आई वॉन्ट ए लैपटॉप. मुझे एक लैपटॉप चाहिए था, आई वॉन्टेड ए लैपटॉप. मुझे एक पून चाहिए, आई वॉन्ट ए पून. मुझे एक पून चाहिए था, आई वॉन्टेड ए पून, आई वॉन्टेड ए पून. आई वॉन्टेड एन आईफोन, आई वॉन्टेड एंड लाइक ए फोन, जो भी आपको हो, ठीक है ना. तो स्टूडेंट ये इसका प्रेजेंट स्ट्रक्चर, ये इसका पास्ट स्ट्रक्चर. मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गया होगा. देखिए जब आपको कोई चीज चाहिए तो आप कहेंगे प्रेजेंट में, मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट वाटर. मुझे पानी चाहिए था, आई वॉन्टेड वाटर. मुझे पैसे चाहिए थे, आई वॉन्टेड मनी. मुझे साइकिल चाहिए था, आई वॉन्टेड ए साइकिल. मुझे एक बाइक चाहिए थी, आई वॉन्टेड ए बाइक. मुझे एक कार चाहिए थी, आई वॉन्टेड ए बाइक. मुझे एक कार चाहिए, आई वॉन्ट ए कार, आई वॉन्ट ए कार. मुझे फोन चाहिए, आई वॉन्ट ए फोन. मुझे कंप्यूटर चाहिए, आई वॉन्ट ए कंप्यूटर. मुझे पैसे चाहिए, आई वॉन्ट मनी. मुझे पैसे चाहिए थे, आई वॉन्टेड मनी, आई वॉन्टेड मनी. मुझे 10 रुपए चाहिए, आई वॉन्टेड 10 रुपीज चाहिए.
I want 10 रुपीज, मुझे चाहिए थे, I wanted 10 रुपीज, ठीक है ना। सुन, मुझे यकीन है कि आपको ये दो स्ट्रक्चर तो अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब मूव ऑन करते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस want, wants, to, इंफिनिटिव, to प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट यहां पर समझ ले, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। देखिए मैं आपको यूज करके दिखाता हूं। मैं वहां जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो देयर। यहां पर हमारे पास V1, यहां पर एक V1 का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए यहां पर हमारे पास want भी एक मेन वर्ब है, और यहां पर चूंकि ये दूसरा भी हमारा मेन वर्ब आता है, तो जब भी हमारे पास दो मेन वर्ब आते हैं तो हम क्या लगाते थे, बीच में हम टू लगाते हैं, ये याद रखिए। तो हमने क्या कर दिया, आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, सर मैं आपकी वीडियो देखना चाहता हूं, सर आई वॉन्ट टू वॉच योर वीडियो, आई वॉन्ट टू वॉच योर वीडियो। पहले दो स्ट्रक्चर में आपने प्रेजेंट और पास्ट में क्या कहा, आपको कोई चीज चाहिए, मुझे एक मार्कर चाहिए, आई वॉन्ट ए मार्कर। सिर्फ आप वहां पर किसी चीज के लिए आप अपनी डिमांड जाहिर करते हो। यहां पर आप कहते हो, यहां पर आप मतलब बात को बढ़ा देते हो, आप कहते हो मैं वहां जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं अंदर आना चाहता हूं, सर आप मुझे इजाजत देंगे, मैं अंदर जाना चाहता हूं, सर आई वॉन्ट टू कम इनसाइड, आई वॉन्ट टू कम इन, आई वॉन्ट टू कम इन, मैं पानी पीना चाहता हूं। देखिए आपने कहा मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट वाटर, यहां पर आप चाहते हैं कि मैं पानी पीना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। यहां पर आप अपनी डिमांड, यहां पर आप अपनी डिजायर चाहते हैं, मतलब आप डिजायर शो कर रहे हैं कि आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीना चाहता हूं, सर मैं आपकी वीडियो देखना चाहता हूं, सर आई वॉन्ट टू वॉच योर वीडियो, सर मैं वहां जाना चाहता हूं, सर आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं लैपटॉप इस्तेमाल करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू यूज लैपटॉप, मैं एक आईफोन खरीदना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बाय एन आईफोन, आई वॉन्ट टू बाय एन आईफोन, ठीक है ना। मैं एक चेयर चाहता हूं, आई वॉन्ट ए चेयर, यहां पर तो वो वाला होगा। मैं एक चेयर पर, देखिए एक चेयर चाहता हूं, आई वॉन्ट ए चेयर, मैं एक चेयर पर बैठना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सिट ऑन द चेयर, आई वॉन्ट टू सिट ऑन द चेयर। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, मैं आपको देखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लुक एट यू, मैं मोबाइल इस्तेमाल करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू यूज मोबाइल फोन, मैं कुछ खरीदना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बाय समथिंग। तो स्टूडेंट कितना आसान है आसान कि नहीं है। अगर इसी में मतलब आप इसका पास्ट बना लो, ठीक है, मैं एक आईफोन खरीदना चाहता था, आई वॉन्टेड टू बाय एन आईफोन, आई वॉन्टेड टू बाय एन आईफोन। मैं एक मार्कर खरीदना चाहता था, आई वॉन्टेड टू बाय ए मार्कर। मैं कोई आपसे बात करना चाहता था, जब भी ता आया तो सेकेंड फॉर्म, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू। मैं चेयर पर बैठना चाहता था, आई वॉन्टेड टू सिट ऑन द चेयर, सर मैं आपकी वीडियो देखना चाहता था, सर आई वॉन्टेड टू वॉच योर वीडियो, सर मैं आपको देखना चाहता था, सर आई वॉन्टेड टू लुक एट यू। मैं कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहता था, आई वॉन्टेड टू यूज कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू यूज कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहता था, आई वॉन्टेड टू यूज कंप्यूटर, मैं पानी पीना चाहता था, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, मैं आपसे बात करना चाहता था, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू। तो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं पोस्ट स्ट्रक्चर, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्ट्रक्चर। देखिए ये थोड़ा सा आपको गड़बड़ दे सकती है, यहाँ पर थोड़ा सा मामला अलग हो जाता है। देखिए सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट, वॉन्ट्स प्लस ओसी प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर देखिए प्रैक्टिस से आपको चीजें समझ आएगी। मैं हमेशा अपने सेशन में कहता हूं, जो बच्चा प्रैक्टिस करता है ही विल लर्न, ठीक है ना। देखिए मैंने आपको अभी इस लेक्चर के स्टार्ट में शायद कह भी दिया कि आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन ओवर हियर। अगर किसी पर्सन को आप शामिल कर रहे हो, कि मैं चाहता हूं कि आप वहां जाए, आई वॉन्ट, यू वॉन्ट मी टू टीच इंग्लिश, आप चाहते कि मैं वहां जाऊं, यू वॉन्ट मी टू गो देयर, आप चाहते कि मैं जॉब के लिए अप्लाई करूं, यू वॉन्ट मी टू अप्लाई फॉर द जॉब, आप चाहते कि मैं पानी पीऊं, यू वॉन्ट मी टू ड्रिंक वाटर। मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश सीखे, आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश। यहां पर देखिए स्टूडेंट कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आप चीजों को अच्छी तरीके से सीख रहे हो ना। अगर आप कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, हु विल स्टॉप यू? Is there anyone who can stop you? No student, nobody is here to stop you. अगर आप अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं तो you can make it. It's up to you. It's totally up to you. Whether you want to make it or break it. Okay ना student? जरा मोटिवेशन नहीं देता। देखिए मैं चाहता हूं जब आप किसी बंदे से कोई काम मतलब कोई आप चाहते कि आप वो ये काम करे। मैं कहता हूं हारून चाहता है कि अली इंग्लिश सीखे। हारून wants अली टू लर्न इंग्लिश। देखिए ये अभी आपको समझ आ गया होगा। हारून वांट्स, ये वाला आएगा क्योंकि हारून सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। वांट्स अली टू लर्न इंग्लिश। हारून चाहता है कि आप पानी पिए। हारून वांट्स यू टू ड्रिंक वाटर। मैं चाहता हूं कि वो इंग्लिश सीखे। आई वांट हिम टू लर्न इंग्लिश। यहां पर हिम सुन, यहां पर ये हर हिम
यू तो नहीं बदलता, आपको पता है यू सब्जेक्टिव केस में भी यू रहता है, वो कहता है मैं नहीं बदलने वाला, और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू रहता है। लेकिन याद रखिए जो बदलते हैं ही, हिम, ठीक है ना, शी, हर, इस तरह चेंज हो जाता है। तो देखिए मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश सीखे, आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश। आप चाहते हैं कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊं, यू वॉन्ट मी टू टीच इंग्लिश। मैं चाहता हूं कि आप कुछ सीखे, आई वॉन्ट यू टू लर्न समथिंग। मैं चाहता हूं कि आप कामयाब हो जाए, आई वॉन्ट यू टू सक्सीड, आई वॉन्ट यू टू सक्सीड। मैं चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ में कुछ करें, आई वॉन्ट यू टू डू समथिंग इन योर लाइफ, आई वॉन्ट यू टू डू समथिंग इन योर लाइफ। मैं चाहता हूं कि आप कामयाब हो, आई वॉन्ट यू टू सक्सीड। मैं चाहता हूं कि आप यहां आए, आई वॉन्ट यू टू कम। मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश सीखे, आई वॉन्ट यू टू कम। मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश हाउस अकेडमी में आए, आई वॉन्ट यू टू कम टू इंग्लिश हाउस अकेडमी। मैं चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को देखें, आई वॉन्ट यू टू वॉच माई वीडियो। मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आई वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश सीखें, आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश। मैं चाहता हूं कि आप देखें मुझे, आई वॉन्ट यू टू लुक एट मी। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को इंप्रूव करें, आई वॉन्ट यू टू इंप्रूव योरसेल्फ। मैं चाहता हूं कि आप सेंटेंसेस बनाएं, आई वॉन्ट यू टू मेक सेंटेंसेस। वो चाहती है कि मैं उसकी मदद करूं, शी वॉन्ट्स, देखिए शी वॉन्ट्स मी टू हेल्प हर, शी वॉन्ट्स मी टू हेल्प हर। शी वॉन्ट्स, वो चाहती है कि मैं इंग्लिश सीखूं, शी वॉन्ट्स मी टू लर्न इंग्लिश। वो चाहती है कि मैं वहां जाऊं, शी वॉन्ट्स मी टू गो देयर, शी वॉन्ट्स मी टू गो देयर। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये है। और स्टूडेंट फिर अगर इसके पास्ट के बारे में बात करिए तो प्रेजेंट स्ट्रक्चर देखिए, सारे प्रेजेंट पर हमने सेकंड जो हमारा स्ट्रक्चर है वो पास्ट है, इसी का पास्ट बना लो। किस तरह? मैं चाहता था कि आप इंग्लिश सीखो, आई वॉन्टेड यू टू लर्न इंग्लिश। मैं चाहता था कि आप दुबई जाओ, आई वॉन्टेड यू टू गो टू दुबई, सॉरी डन लगता है दुबई के साथ, आई वॉन्टेड यू टू गो टू दुबई। मैं चाहता था कि आप यहां पर आए, आई वॉन्टेड यू टू कम हियर। मैं चाहता था कि आप चेयर पर बैठ जाओ, आई वॉन्टेड यू टू सिट ऑन द चेयर। मैं चाहता था कि आप कुछ सीख लो, आई वॉन्टेड यू टू लर्न समथिंग। मैं चाहता था कि आप रीडिंग कर लो, आई वॉन्ट यू टू डू, आई वॉन्टेड यू, मैं चाहता था कि आप रीडिंग कर लो, आई वॉन्टेड, देखिए आई वॉन्टेड यू टू डू रीडिंग या टू रीड समथिंग। मैं चाहता था कि आप पढ़े, आई वॉन्टेड यू टू स्टडी। मैं चाहता था कि आप कुछ सीखे, आई वॉन्टेड यू टू लर्न समथिंग। अब स्टूडेंट अगर आप इसकी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाओ तो क्या मुश्किल है क्या? आपको पता है जब सब्जेक्ट के बाद हमारे पास सेकंड मतलब मेन वर्ब आ रहा है तो आप क्या करोगे? डज नॉट, डू नॉट। मैं पैसे नहीं चाहता, आई डोंट वांट मनी। मैं कार नहीं चाहता, आई डोंट वांट कार। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग, आई डोंट वांट एनीथिंग। उसे कुछ नहीं चाहिए, ही डजंट वांट एनीथिंग। जब आपको पता है वांट जिसके साथ एस आ रहा है तो जब उसका नेगेटिव बन जाए तो डज नॉट आएगा, और जब इसका नेगेटिव बन जाए तो क्या आएगा ये स्टूडेंट? डू नॉट आएगा। आपको पता है मैंने टेंसेस वाली वीडियो में अच्छे से मैंने अपने जितने भी लेक्चर है, जितने भी हमारे डे 1 से आप स्टार्ट करें, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अपलोडेड सो मेनी सेशन जिसमें मैंने आपको हर चीज समझाई है। ठीक है ना? तो आई डू नॉट वांट मनी, ही डज नॉट वांट मनी। आपको अच्छे से पता है जब भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं किस तरह बनाते हैं, इंट्रोगेटिव। यहाँ पर मेन वर्ब आ रहा है तो आप डू नॉट डज नॉट लगाओगे। ठीक है ना? हेल्पिंग वर्ब नहीं, उसके बाद फिर हम नॉट लगाते। अगर इज आता या कोई और हेल्पिंग वर्ब आता तो हम उसके बाद नॉट लगाते, क्योंकि हमारे पास मेन वर्ब है यहाँ पर, तो हम डू नॉट और डज नॉट का सहारा लेंगे। देखिए वांटेड, तो आपको पता है जब सेकंड फॉर्म आए मेन वर्ब तो हम वहां पर क्या करते हैं? डिड का इजाफा करते हैं। मैं पैसे नहीं चाहता था, आई डिड नॉट वांट मनी, आई डिड नॉट वांट मनी। मैं कार नहीं चाहता था, आई डिड नॉट वांट कार। मैं कंप्यूटर नहीं चाहता था, आई डिड नॉट वांट कंप्यूटर, आई डिड नॉट वांट कंप्यूटर। मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, आई डिड नॉट वांट मनी। मुझे आईफोन नहीं चाहिए था, आई डिड नॉट वांट एन आईफोन, आई डिड नॉट वांट एन आईफोन, आई डिड नॉट वांट आईफोन भी लगा सकते हो। मुझे मार्कर नहीं चाहिए था, आई डिड नॉट वांट मार्कर। ठीक है ना? मैं वहां नहीं जाना चाहता था, आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो देयर। मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो देयर। वो यहां नहीं आना चाहती थी, शी डिडंट वॉन्ट टू कम हियर। वो यहां नहीं आना चाहती है, शी डज नॉट वॉन्ट टू कम हियर। क्या आप यहां आना चाहते हैं? क्या आप यहां, डू यू वॉन्ट टू कम हियर? क्या आप यहां आना चाहते थे? डिड यू वॉन्ट टू कम हियर? क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते थे? डिड यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? ठीक है ना स्टूडेंट? तो यहां पर देख ले, मेरी अम्मी चाहती थी कि मैं वहां ना जाऊं। मेरी अम्मी नहीं चाहती थी कि मैं, देखिए अगर ये पॉजिटिव, माय मदर वांटेड मी टू गो देयर। मेरी अम्मी चाहती थी कि मैं वहां जाऊं। माय मदर, देखिए माय मदर सब्जेक्ट होगा, वांटेड मी टू गो देयर। मेरी अम्मी नहीं चाहती थी कि मैं वहां जाऊं। माय मदर डिड नॉट वांट, फिर वांट हो जाएगा, सिर्फ वांट आएगा, डिड एक दफा लग गया ना। माय मदर डिड नॉट वांट मी टू गो देयर।
मेरी अम्मी ये नहीं चाहती कि मैं वहां जाऊं. My mother does not want me to go there. My mother does not want me to go there. मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, इस वजह से डज आएगा. अगर मैं चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि आप इंग्लिश सीखो, अल्लाह ना करे ऐसा नहीं कहूंगा. आई डू नॉट वांट यू टू लर्न इंग्लिश. आई डू नॉट, यहां पर डू नॉट हो जाएगा ना, आई के साथ डू लगता है. आई डू नॉट वांट यू टू लर्न इंग्लिश. तो स्टूडेंट, मुझे यकीन है कि ओवरऑल जितनी भी चीजें आपको समझ आ गई है, और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, तो मेरी वीडियो को देख लेना. किसने मना किया? मेरी वीडियो को देख ले, लेकिन सब्सक्राइब भी करे साथ में. ठीक है ना? एंजॉय करे जी अपनी लाइफ को, बहुत ज्यादा खुश रहे और इबादत करे, अपने लाइफ में खुश रहे बहुत ज्यादा. सो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो वेरी मच.